लंबे समय से मैं मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। सर, एमआईएम को आरोप लगता रहता है एमआईएम पे कि कम्युनल पार्टी है। अब आपके बिहार के सदर जाके जातिगत गणना की वकालत किए, तो क्या आप जातिवादी पार्टी भी बनने जा रहे हैं? ये आपके ऊपर आपको पूरी छूट है, इजाज़त है। आप जो चाहे पुकारिए हमको, आप पुकारेंगे तो हमारे लिए बाइज़ इज़्ज़त, बाइज़ फ़ख्र और बाइज़ खुशी की बात होगी। मैं आपको रोक नहीं सकता, आप जो बात करना चाह रहे करिए, मगर हकीकत ये है इस देश में कि जो 50% हैं उनको 27% क्यों आरक्षण मिल रहा है, जो 20% है उनको 50% क्यों मिल रहा है। ये कब हुआ था कास्ट का सेंसस? भारत की आज़ादी के बाद तो नहीं हुआ ना। आप तो पुराना इस्तेमाल कर रहे, तो अब करने की ज़रूरत है और ज़रूरी है कि जो हर तरह से पिछड़े हैं उनका करना चाहिए। और बुरी बात क्या है, आज 20% आप उसमें शामिल हैं, प्रसाद साहब उसमें आप शामिल हैं, उसमें आप लोग शामिल हैं। आप लोग हमेशा कैमरे के पीछे रहते और पूरा आप पिक्चर कंट्रोल आप ही करते। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई पूरी पिक्चर आनी चाहिए। आप लोग पिक्चर कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि पूरा पिक्चर, वो अलग बात है, वो अलग बात है। हम ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है। और सुनिए, और मोदी जी अपने आप को ओबीसी लीडर कहते हैं, तो उनको हम पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था कि मोदी जी जब प्यार किया तो डरना क्या। आप जो है 50% का ये जो सुप्रीम कोर्ट का है, आपको पार्लियामेंट को पावर है संविधान से, आप लॉ बनाइए और तोड़ जाइए 50% को। डरते क्यों हैं? आखिरी बात, ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। जो रोहिणी कमीशन बनाया गया है, मोदी जी उसकी रिपोर्ट भी जनता को नहीं देते। पीएम मोदी ने भी जातीय जनगणना कराने के फैसले पर लालू यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जातिगत गणना के लिए खुद को क्रेडिट दिया है। लिखा है, मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी ने भी इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है। अभी बहुत कुछ बाकी है और हम इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि
इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इस को वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा, मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। और वहीं केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आजादी के बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का ये सबसे बड़ा फैसला है और मोदी सरकार सबसे हटकर काम करती है। इस फैसले से समता, समरता और सामाजिक न्याय के नए युग की शुरुआत होगी। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा जनगणना के न केवल घोषणा करना बल्कि जनगणना में जातिगत जनगणना के निर्णय का परिपालन कराना, ये आजादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसीलिए कई मायनों में सबसे हटकर के है। ये अलग बात है, हमारे दल की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए उन्हें 24 दलों को मिलाकर सरकार चलाई, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश हितैषी फैसलों के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिए हैं, ये युग परिवर्तन का समय है। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जब उन्होंने जातिगत जनगणना को जोड़ करके जनगणना की बात कही है। कैबिनेट के इस फैसले से समता, समरसता, सुशासन, सामाजिक न्याय के एक नए युग का शुरुआत होता है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के इस निर्णय का पूर्णतः समर्थन करता हूं। उनका ये निर्णय वंचितों, पिछड़ों को नीति निर्माण के केंद्र में रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का ये परिलक्षण है। जो देश हित में होना चाहिए वो सारे फैसले और कठोरता के साथ फैसले लागू कराने का मानता अगर किसी में, तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मैं मान के चलता हूँ आज के समय की आवश्यकता थी। यशस्वी प्रधानमंत्री क्रमशः वो सारे फैसले करते जा रहे हैं जो युग परिवर्तन की तरह जनता में और इतिहास में सदैव याद किए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः जातिगत जनगणना करने की उनको बधाई।